नमस्ते दोस्तों। आप घर पे व्यायाम करते होंगे। व्यायाम का महत्व भी आपको पता होगा। है क्या पता? व्यायाम से जो हमें शारीरिक मजबूती मिलती है, व्यायाम से हमें मानसिक मजबूती मिलती है, व्यायाम से हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। किसके खिलाफ लड़ने के लिए? रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए, जुकाम, खांसी, सर्दी, इनके खिलाफ लड़ने के लिए। व्यायाम हमारे अंदर एक ऊर्जा निर्माण करता है। आपने देखा होगा कि व्यायाम करने वाले का शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। आरोग्य के बारे में कोई भी शिकायत उनको नहीं रहती। वो हरदम फिट रहते हैं। उनके शरीर पर किसी चीज़ का बुरा असर नहीं होता। हमारे स्कूल में भी जब पीटी करते हैं, एक प्रकार का व्यायाम है। हम भी क्लास में कई बार विविध प्रकार के व्यायाम लेते हैं। ये व्यायाम लेना जरूरी है। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए व्यायाम का करना जरूरी है। सुबह सुबह आपको बहुत सारे लोग भागते हुए, सूर्य नमस्कार निकालते हुए, दंड बैठका करते हुए, डंबल्स मारते हुए, जिम में जाते हुए, कोई चलते हुए ये लोग दिखाई देते होंगे। क्योंकि अपना शारीरिक स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी होता है। फिर हमारे स्कूल में पीटी होती है, उसमें भी विविध प्रकार का व्यायाम हम करते हैं। फिर जो चाहे वही करता है क्या? नहीं, एक साथ सब बच्चे व्यायाम करते हैं, पीटी करते हैं। विश्राम की इस मुद्रा में खड़े रहते हैं। पहले देखो, अपने फोटो में देखो, आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, एक फोटो दिखाई दे रही है। उस फोटो में एक लड़की विश्राम की मुद्रा में खड़ी है। उधर स्टेज से आवाज़ आती है, एक साथ विश्राम गए, विश्राम। तब हमारे पाँव में अंतर, हाथ पीछे, गर्दन सीधी होनी चाहिए। विश्राम स्थिति में एकदम रिलैक्स खड़े रह सकते हैं। देखो बच्ची कैसे रह गई, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरह हमारे भी स्कूल में स्टेज से आवाज़ आने के बाद सब बच्चे, माइक से आवाज़ आने के बाद सब बच्चे विश्राम स्थिति में खड़े रहते हैं। आगे देखो, आप देखो इस चित्र में बच्चा खड़ा है, उसके हाथ अपने मांडी को चिपके हुए हैं। पैर की चूल बनाई है, उसने चूल्हा बनाया है पैर का। उसका मतलब क्या है रे? ये कौन सी स्थिति है? गर्दन सीधी है। और वो कौन सी स्थिति में है? अगर आपको एक साथ सावधान होंगे, सावधान, ऐसी आवाज़ आई तो आप क्या करेंगे? आप क्या सीधे चिपके होंगे, गर्दन सीधी, पाँव में चूल्हा बनाया हुआ, और एकदम सावधान स्थिति में खड़े हो जाएंगे। बराबर है। पाँव उठा के विश्राम में होंगे अगर आप, तो पाँव उठा के नज़दीक लेंगे, उसका चूल्हा बनाएंगे और दोनों पाँव में, जैसे कि चित्र में दिया गया है। ये सावधान की मुद्रा में खड़े हो। कौन सी मुद्रा में खड़े होना है? सावधान की। पहली कौन सी मुद्रा थी? विश्राम की। पहले विश्राम की स्थिति में खड़े रहना है, फिर सावधान की स्थिति में खड़े रहना है। आगे देखो, आप ये सूचना अनुसार करना है। एक सूचना होने के बाद दूसरा, दूसरी होने के तीसरा, नहीं क्या? एक पैर पर खड़े हो जाओ,
एक पैर पर देखो लड़की एक पैर पर कैसे खड़ी है, उस तरह आपको क्या करना है, खड़े होना है। उसके आगे पाँव नीचे लाना है, हाथ फैलाकर पीछे झुको, पीछे झुकना है। ज़्यादातर ज़्यादा झुकने से हमारी क्या हो जाएंगी, अपनी जो लवचिकता है वो दिखाई देंगी, वो बढ़ेंगी। पीछे झुकने से हमारे जो स्नायु है वो शिथिल हो जाते हैं, उनमें लवचिकता आ जाती है। देखो एक आध बार क्या हो जाता, एक अपने जब हाथ टूट जाता है उसको प्लास्टर बनाते हैं। उस प्लास्टर बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद हाथ सीधा नहीं होता, क्योंकि उस हाथ को बहुत दिनों तक ऐसा पकड़ा हुआ था। वैसे ही हम पीछे की तरफ काम नहीं करते, आगे की तरफ झुकते हैं। कुछ उठाना है तो ऐसे पीछे झुककर उठते क्या, नहीं, तो आगे की तरफ। लवचिकता कहाँ से अपनी, आगे की तरफ। लेकिन अपने शरीर का पीछे भी झुकना जरूरी होता है। फिर हमें हाथ फैल कर कहाँ झुकना है, पीछे झुकना है। देखो अपने हाथ चित्र में दिए गए वैसे पकड़ने हैं, पीछे लेने हैं, पीछे हाथ और पकड़कर क्या करना है, आगे झुकना है। जितना ज़्यादा झुक सकते हैं उतना झुकते जाना है। ये व्यायाम है अपने शरीर की। मैंने कहा था कि लवचिकता बढ़ाने के लिए अपने शरीर में जो स्नायु है उसके बलकट करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये व्यायाम कर रहे हैं। अब देखो, झुककर दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर रखो और बायां हाथ ऊपर करो। क्या करना है, झुककर क्या करना है, दाहिना हाथ बाएं पैर के ऊपर रखना है, अंगूठे के ऊपर रखना है और बायां हाथ ऊपर करना है। अब यही स्थिति में दूसरे तरफ से कैसे करोगे, झुककर बायां हाथ दाहिने पैर पर रखना है, झुककर बायां हाथ दाहिने पैर पर रखना है, उस अंगूठे पर रखना है और दाहिना हाथ ऊपर करना है। ये दूसरी स्थिति। ये पहली स्थिति चित्र में दिखाई दे रही है आपको, ये मैंने बताई वो दूसरी स्थिति। देखो फिर से बताता हूँ। झुककर बायां हाथ कहाँ जाना है, अंगूठे के पैर के अंगूठे पर रखना है, दाहिने पैर के अंगूठे, बायां हाथ दाहिने पैर के अंगूठे पर रख दिया और दाहिना हाथ ऊपर रखना है। दाहिना हाथ कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। इस तरह की ये दूसरी स्थिति है। व्यायाम करना अपने के लिए, सबके लिए ज़रूरी होता है। आप भी घर पे व्यायाम करें, सुरक्षित रहिए। आप कोरोना का समय है थोड़ा, तो अंतर रखिए, सुरक्षित रहिए। और इस घड़ी में व्यायाम करना, अपनी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ाना, प्रतिकार शक्ति कहते हैं उसको, वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।